10वीं वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं लेकर आ चुका हूं पूरा का पूरा गणित विषय का पेपर और उसका सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताऊंगा। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, क्योंकि हमने आपको अभी तक जितने प्रश्न बताए थे वह आपकी परीक्षा में पूछे गए थे। एक बात और मैं बता दूं कि जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं सभी पर स्टार लगा के मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन आने वाला है, तो सभी को वीडियो को अंत तक देखना है, पूरा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन। पढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपसे पूछा जाएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में वेरी मोस्ट प्रश्न देख सकते हैं। बहुपद x³ - x² के शून्यक होंगे, तो यहाँ पर आपको 0 और 1 याद रखना है। अब जो अगला क्वेश्चन है इस पर आपको स्टार लगा लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में छपने वाला है। देख सकते हैं, देखिए समीकरण निकाय में यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 हो तो हमें जो हल प्राप्त होगा, तो हमें कोई हल प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा नो सॉल्यूशन। ठीक, क्वेश्चन में पूछा गया था इफ़ इन ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन a1/a2 बराबर b/b2 बराबर नहीं c1/c2 देन वी विल गेट, तो नो सॉल्यूशन, यानी कि आपका यहाँ पर कोई भी हल नहीं निकलता है। द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर 0 का विविक्तीकरण होगा। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, तो यहाँ पर हमारा -8 आपको करेक्ट उत्तर करना रहेगा। इंग्लिश मीडियम वालों को बता देता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 4x + 3 बराबर 0 में आपको -8 सही करना है। AP 2-7-10 में आप अगर 10वें पद तक जाएंगे तो जो संख्या निकलेगी 10वां पद निकलेगा, वो निकलेगा 47। 47 आपको सही उत्तर के रूप में याद रखना है। सभी को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि सभी विषय के पेपर में बता रहा हूँ और परीक्षा में ये पूछे जाएंगे। 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का जो प्रकार होता है वो कैसा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको समकोण त्रिभुज करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। ठीक, यहाँ पर अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण, जो कि IMP क्वेश्चन में बता रहा हूँ, तो इन्हें आप सभी को याद करना है। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, जिसमें देख सकते हैं HCF 6 और 20 का कितना होगा, तो 6 और 20 का HCF होता है 2, तो आप 2 याद रखेंगे। 2 बहुपदों का योग कितना होता है, तो 2 बहुपदों का योग बहुपद ही होता है, तो बहुपद आपको करेक्ट करना है। द्विघात समीकरण के चर राशि की अधिकतम घात आपको बताना है 2। ठीक, इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद करके ही जाएंगे, क्योंकि वेरी मोस्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। किसी AP के n पदों का योगफल 3n² + 3n हो तो दूसरा पद क्या होगा, तो दूसरा पद आपको 18 याद रखना है। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण होते हैं तो बराबर होते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है बराबर। ठीक, त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो πr² आपको करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी स्टूडेंट्स। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, क्योंकि सभी विषय के पेपर आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले सभी को बताए जाएंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें पूछा गया है सत्य असत्य में वृत्त के केंद्र पर जिह्वा पर डाला गया लंब जिह्वा को समद्विभाजित करता है, तो ये आपका ट्रू होगा, सही हो जाएगा। एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, आपको गलत बताना है। घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र रट्टा मार के ही जाना है आप सभी को, तो ये आपका सत्य होगा। 6 × भुजा का वर्ग। किसी समय पर मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई समान है जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री का हो, तो यहाँ पर ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। दिए गए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है बहुलक कहलाता है, तो ये भी सत्य बताना है। एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता 1/2 है, तो ये आपको राइट बताना है। सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक, वीडियो को लाइक जरूर करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ यह आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। उन्नयन कोण में आपको बताना है, और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी वाला, एक न्यून कोण होता है उन्नयन कोण। ठीक, कैसा होता है, एक न्यून कोण होता है। tan 60 डिग्री का मान आपसे पूछा गया है, तो √3 आपको करेक्ट करना है। अगला है √1 - cos² थीटा का मान आपसे पूछा है, तो आपको sin थीटा बताना है। cosec² थीटा -1 का मान आपका क्या हो जाएगा 4th में,
और वो हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। शंकु के आधार का क्षेत्रफल आपको करेक्ट उत्तर बताना है, ऑप्शन नंबर सी पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये आपकी जोड़ी थी जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बता दूं कि जो ये हमारा सेट था, ये था हमारा सेट ए। तो सभी विद्यार्थियों को बता दूं कि हमने आपको ओनली 4 सेट के द्वारा सारा का सारा पेपर और उसका सॉल्यूशन बता दिया है। तो सभी को जो स्टार वाले क्वेश्चन हर वीडियो में मैंने बताए हैं उन्हें याद करके जाना है। एक लाइव क्लास हमने अपलोड कर रखी है तो उसे देख लेना है। 101% क्वेश्चन फंसने वाले हैं और सभी को सार वीडियो देख के जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।